गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग न्याय दर्शन पढ़ रहे थे। आज हम जहां से हमने कल कंप्लीट किया था उससे आगे बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने देखा था 16 पदार्थ के बारे में चर्चा कर रहे थे और प्रथम पदार्थ माना गया है प्रमाण को भी पदार्थ माना गया है। सबसे अच्छी बात इसमें यह है और इसमें प्रमाण की बहुत विस्तृत व्याख्या की गई है। तो इसको प्रमाण ग्रंथ भी कहा जाता है, तर्क शास्त्र भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक चीज और जो मुझे ऐड करना था, लास्ट बैच में हमने किया हुआ था, इस बैच में रह गया क्योंकि उसमें टेक्स्ट में लिखा हुआ नहीं था। गौतम मुनि या गौतम ऋषि या आचार्य गौतम जी, जिनको अक्षपाद कहा जाता है, उन्होंने न्याय सूत्र लिखा। न्याय सूत्र बहुत कठिन था, उसको समझेगा कैसे आदमी, आम आदमी को कैसे समझाया जाएगा? तो वात्स्यायन जी ने सबसे पहले उसका भाष्य किया। जैसे हर में आता है ना कि प्रथम भाष्य किन्होंने किया, जिससे कि हमें आम आदमी को समझने में आसानी हो, विद्वान जो है फिर उसको आम आदमी को समझा पाए। तो प्रथम जो भाष्य हुआ वो वात्स्यायन जी ने किया, उसको वात्स्यायन भाष्य भी कहा जाता है। और वात्स्यायन जी के बाद फिर वात्स्यायन जी के भाष्य को आधार बना करके, ताकि उसमें चीजों को समझने में आसानी हो, बाकी व्याख्याकारों ने फिर जो है न्याय सूत्र पर व्याख्या की हुई है या टीका लिखी हुई है। ठीक है, तो वात्स्यायन जी इसमें पहले आचार्य होंगे जिन्होंने भाष्य किया, उस संदर्भ में पहले आचार्य होंगे। तो हम लोग पदार्थ में हैं, न्याय दर्शन में 16 पदार्थ की चर्चा है। प्रथम पदार्थ हम लोगों ने देख लिया था, प्रमाण। दूसरे पदार्थ का नाम है, दूसरा पदार्थ है प्रमेय। दूसरा पदार्थ है प्रमेय। प्रमेय जिसको ज्ञेय भी कहा जाता है। अब प्रमेय का अर्थ क्या है, देखिए, प्रमाण देख लिया। प्रमाण से क्या होता है? प्रमाण के द्वारा जिस विषय का ज्ञान होता है, प्रमाण से क्या होता है? ज्ञान होता है, तो जोड़ा हुआ है। प्रमेय शब्द क्या है? तो प्रमाण के द्वारा जिस विषय का ज्ञान हो रहा है उसे प्रमेय कहते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी एक तत्व का ज्ञान हो गया अपने शरीर का, लेकिन जिस विधि को अपना करके, जिस प्रमाण के द्वारा आपने उसका ज्ञान किया, एक तो वो प्रमाण हो गया। और जिसका ज्ञान हो गया, जिसका ज्ञान की इच्छा थी उसका ज्ञान हो गया, ज्ञान होना प्रमेय हो गया। जिसका ज्ञान हुआ, मान लीजिए कि आपको बुद्धि तत्व का ज्ञान हुआ, यहाँ बुद्धि को प्रमेय कहा गया है। समझने में दिक्कत ना हो इसलिए कह रहे हैं, यहाँ अगर बुद्धि तत्व को आपने साक्षात किया तो बुद्धि तत्व यहाँ प्रमेय हो गया, बुद्धि ज्ञेय हो गया। ज्ञेय मतलब उनको जान लिया। चाहे आपने आंख बंद करके बहुत दूर 1 किलोमीटर में कोई चीज है, कोई ऐसी वस्तु है, पता नहीं चल रहा है सामने से, जिस प्रमाण के द्वारा आपने उस वस्तु को जान लिया वो तो प्रमाण हो गया, वो वस्तु प्रमेय हो गया, वो वस्तु प्रमेय हो गया। दोनों चीजें हो गई क्लियर। न्याय सूत्र में 12 प्रमेय बताए गए हैं, 12 प्रकार के प्रमेय बताए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशल डायरी में नोट कीजिए। प्रमेय की संख्या 12। अब डिटेल में जाएंगे तो पता चला पूरा न्याय दर्शन ही पढ़ना पड़ रहा है। तुम्हारे सिलेबस में न्याय दर्शन को विशेष संदर्भ में पढ़ने की बात नहीं है, सांख्य दर्शन की बात थी, इसलिए हमने सांख्य उतना डिटेल में पढ़ा। 12 प्रकार के जो प्रमेय है उसमें कौन कौन सा है? आत्मा को प्रमेय कहा गया है। प्रमेय मतलब जिसको हमने जान लिया प्रमाण के द्वारा, प्रमेय। आत्मा को जान लिया, आत्मा है, शरीर है, इंद्रिय है, अर्थ है, बुद्धि है, मन है, प्रवृत्ति है, दोष है, प्रेत्याभव है, फल है, दुख है, अपवर्ग है। यानी ये सारी चीजें प्रमाण के द्वारा, इन सारी चीजों को आप जान सकते हो। यानी जब जान लिया तब उसको प्रमेय कहा गया है, ये भी ध्यान रखिए। यानी जिन आचार्य ने इनको साक्षात कर लिया तब ये शब्द आया हुआ है। तीसरा जो हमारा पदार्थ है 16 में से, तो तीसरे पदार्थ का नाम है संशय। संशय तो सबको होता है, तीसरे पदार्थ का क्या नाम है? संशय। संशय का क्या अर्थ होता है? जहां पर कोई दो वस्तु है और सामान्य गुण है दोनों का। दो वस्तु है, सामान्य गुण है, लेकिन विशेष गुणों को जानने के लिए जो विचार उत्पन्न होता है वह संशय है। जैसे किसी ने दूर से एक ठूंठ या सूखे वृक्ष को देखा, उसको संशय होता है तो वो ठूंठ वृक्ष बहुत दूर में काला सा दिखाई पड़ता है, कोई व्यक्ति तो नहीं खड़ा है वहां पर, या कोई व्यक्ति वहां से आ तो नहीं रहा है। फिर उस पर विचार करने लगा
ये मनुष्य होता तो हिलता डुलता, इधर उधर मूवमेंट करता, और फिर वो ठीक ठीक जानने की जिज्ञासा करता है, तरह तरह के मन में संशय उत्पन्न करता है, तर्क वितर्क करता है। तो वो जो जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है वही संशय हो रहा है कि क्या है क्या नहीं है। दो वस्तु सामान्य गुण वाले मिल जाए तो उनमें विशेषता दिखाने के लिए कि दोनों में कुछ तो अंतर है, कुछ तो अंतर है, कुछ तो संशय करेंगे, संशय करेंगे तो अंतर पता चलेगा। तो ठीक ठीक जानने की जिज्ञासा, उसको कहा गया संशय। संशय क्यों किया जाता है? ताकि सही ज्ञान प्राप्त हो जाए। चौथा पदार्थ है हमारा प्रयोजन। चौथा पदार्थ प्रयोजन को कहा गया है। प्रयोजन के लिए विद्वान कहते हैं जिस वस्तु को आत्मा के अनुकूल या प्रतिकूल जानकर उसको ग्रहण करना है या उसको छोड़ना है, ऐसा विचार उत्पन्न होता है, तब जो कार्य होता है उसी को प्रयोजन कहा जाता है। यहाँ पॉजिटिव सेंस में अगर लें, अगर हमने कोई ऐसी वस्तु है या कोई ऐसे कार्य है हम कर रहे हैं, तो हमारे मन में विचार होगा ये जो कार्य हम करने जा रहे हैं क्या हमारे आत्मा के अनुकूल है वो, या आत्मा के प्रतिकूल है। प्रतिकूल मतलब विरोधी है। अगर विरोधी है तो छोड़ना है, आत्मा के अनुकूल है तो उसको अपनाना है। उसी के लिए प्रयोजन शब्द इस्तेमाल हुआ है। यानी तब जो कोई आप कार्य करेंगे, एक्शन में आएंगे, वो एक्शन जो है वो एक्शन प्रयोजन माना जाएगा। कोई वस्तु आत्मा के अनुकूल है या आत्मा के प्रतिकूल है। विरोधी, प्रतिकूल मतलब विरोधी, अनुकूल मतलब आत्मदर्शन कराने में सहायक है या नहीं, या हमें निकृष्ट अवस्था में तो नहीं ले जाएगा, हमारी उन्नति तो होगी, आध्यात्मिक उन्नति। पांचवा पदार्थ आया हुआ है दृष्टांत। पांचवा पदार्थ क्या है? दृष्टांत है। जिस पदार्थ को लौकिक, अब यहाँ देखिएगा दो शब्द आया हुआ है, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। जिस पदार्थ को लौकिक और परीक्षक एक सा मानते हैं उसी को दृष्टांत कहा गया है। उसी को दृष्टांत कहा गया है। दोनों शब्द आपको कंफ्यूज करेगा। कौन सा? लौकिक और परीक्षक। मान लीजिए कोई एक वस्तु है, कोई उल्का पिंड ऊपर से गिराया, क्या कोई जो है ऐसा एलियन सा आ गया हुआ, या कोई चीज आपने पहले नहीं देखा वैसी कोई चीज है, उसमें सामान्य आदमी जो बात कह रहे हैं उसके लिए लौकिक शब्द इस्तेमाल किया गया है। यानी सामान्य व्यक्ति जो काम काज में लगा रहता है, गृहस्थ में रमा हुआ है, उसके लिए कहा गया है सामान्य लौकिक है। उन्होंने उस पदार्थ को जैसी व्याख्या की, अगर उसी तरह की व्याख्या कोई विद्वान भी कर दे जो उस वस्तु का जानकार है, उसकी दोनों व्याख्या जब समान हो जाए, एक समान हो जाए, दोनों मैच कर रहा है दोनों की बातें, तब उसको दृष्टांत माना जाएगा। तब उसको दृष्टांत माना जाएगा। तब शब्द क्या इस्तेमाल होगा? दृष्टांत शब्द इस्तेमाल होगा वैसी परिस्थिति में। अब देखिए अगला है हमारा छठा है। छठा हमारा पदार्थ है सिद्धांत। दृष्टांत हो गया, सिद्धांत है छठा। सिद्धांत के लिए कहा गया तीन प्रकार के होते हैं सिद्धांत। एक कहा गया तंत्र, दूसरा अधिकरण, तीसरा अभ्युपगम। अभ्युपगम यानी सिद्धांत तीन प्रकार के हैं, तंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम। तीनों का अर्थ जान जाएंगे, हम ये जान जाएंगे सिद्धांत किसको कहते हैं। तंत्र का अर्थ है सिंपल भाषा में, शास्त्र में, शास्त्र से ले लिया गया है। बहुत से पदार्थों का जिसमें एक दूसरे से संबंध का वर्णन होता है वो तंत्र है। तंत्र भी दो प्रकार के हैं, सर्वतंत्र सिद्धांत और प्रत्येतंत्र सिद्धांत। बहुत से पदार्थों का जिसमें, जिस शास्त्र में एक दूसरे से संबंध का वर्णन है, एक तत्व से दूसरे तत्व के संबंध का वर्णन जिस ग्रंथ में है उसको तंत्र कहा गया है। तंत्र। अधिकरण क्या है? जिस बात के सिद्ध हो जाने से अन्य बात भी अपने आप सिद्ध हो जाता है उसको अधिकरण कहते हैं। यानी कि एक बात को सिद्ध करने के लिए दूसरे की जरूरत, दूसरे का सहारा लिया ही जाता है, उसके बिना नहीं हो सकता, उसके बिना सिद्ध नहीं होगा।
यानी एक की सिद्धि दूसरे की सिद्धि पर निर्भर करती है, एक की सिद्धि दूसरे की सिद्धि पर निर्भर करती है, उसके लिए ये बात आई हुई है, उसको कहा गया ये अधिकरण है, अधिकरण है। फिर आया हुआ है अभ्युपगम। अभ्युपगम क्या है? अभ्युपगम साधारण रूप से किसी वस्तु का ज्ञान होने के बाद जब उसके धर्मों की परीक्षा का आरंभ किया जाता है तब उसको अभ्युपगम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु का ज्ञान हुआ, आम है, आम आया, अब ज्ञान हो गया हाँ ये आम ही है, सभी लोगों ने कहा हाँ ये आम ही है। अब उस आम के धर्मों का परीक्षण होगा, कैसे? उस आम को काटा जाएगा, उसका स्वाद चखा जाएगा, तो उसके धर्म की परीक्षा हो रही है। ऐसा तो नहीं कि इसका स्वाद गन्ने का जैसा है, इसका स्वाद आम जैसा है नहीं, तब अगर गलत हो जाएगा तो कहेंगे नहीं नहीं फिर तो ये आम नहीं है, या कुछ और कहा जाएगा उसको। यानी जब जिस वस्तु का ज्ञान हो जाए उस वस्तु को अब उसका परीक्षण, उसके कार्य का परीक्षण, उसके धर्म का परीक्षण किया जा रहा है, उसके धर्मों की परीक्षा ली जा रही है, उसी को अभ्युपगम कहा जाता है। तीनों को मिलाकर के सिद्धांत कहा गया है। तीन चीज आ गया सिद्धांत में, एग्जाम में आ सकता है। सातवां पदार्थ है हमारा अवयव। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, पंच अवयव। यहां से क्वेश्चन जो आता है वो पंच अवयव शब्द करके आता है। अवयव क्या होता है? जब हम दूसरों के सामने किसी तथ्य को साबित करने के लिए अनुमान प्रमाण का सहारा लेते हैं, अनुमान प्रमाण का, उसे परार्थानुमान कहते हैं। परार्थानुमान, परार्थानुमान की बात थी ना, एक था स्व और एक परार्थ। परार्थ मतलब दूसरों को कन्विंस करने के लिए। अनुमान में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था ये, खुद के लिए और दूसरों के लिए। यहाँ दूसरों की बात हो रही है, हमें दूसरों को कुछ समझाना है तो हम एक अनुमान प्रमाण का सहारा ले रहे हैं। ये अनुमान 5 वाक्यों से बताया जाता है। अनुमान जो प्रमाण की बात यहाँ हो रही है, इसमें 5 वाक्यों का सहारा लिया जाता है, उसी को पंच अवयव कहा जाता है। पंच अवयव, अवयव मतलब तत्व हुआ। ऐसे कौन से 5 तत्व से आप उसको साबित करेंगे? ऐसे कौन से 5 अनुमान लेंगे कि वो चीज जो आप कह रहे हो सामने वाला उसको मान जाए? तो उसके लिए कहा गया है पंच अवयव में ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी चीजें आती हैं? प्रतिज्ञा हेतु, एक तो प्रतिज्ञा ली जाती है, अरे मैं शपथ खाकर कहता हूं, जो जिसको मैंने देखा था वो हाथी ही था, भरोसा करो मुझ पे। अगर आपका जानकार बढ़िया है, आपके ऊपर भरोसा है तो मान लेगा, कहेगा नहीं नहीं हम नहीं मानते, जा रहे झूठा आदमी, इसको नहीं मानते। तब क्या होगा? हेतु, उसका कारण बताया जाएगा, हेतु का सहारा लिया जाएगा। नहीं देखो हाथी का पांव का निशान है वहां, उसको ले जाकर दिखाया जाएगा, हेतु हो गया। कोई उदाहरण दिया जाएगा उसको, और दूसरा कोई उदाहरण दिया जाएगा कि हाथी देखो इस छोटी गली से नहीं निकल सकता था, बड़ी वाली गली से निकला है, या छोटी गली से निकल रहा था तो यहाँ देखते हो दीवार टूट गई है निकलते, इसमें कोई उदाहरण दिया जाएगा उसको। फिर उपनय है, उपनय और निगमन कहा गया है। उपनय और निगमन ये भी 2 उदाहरण लिया जाएगा, उपनय और निगमन। यानी 5 तरीके से अपनी बात साबित करने के लिए उसको पंच अवयव का सहारा लेकर के अपनी बात साबित करेगा, किसी तथ्य को साबित करेगा पंच अवयव द्वारा। तो 5 अवयव ये ध्यान कर लीजिए, 5 अवयव। अब 8वें पदार्थ पर हम आते हैं। 8वां पदार्थ, 8वां पदार्थ कहा गया है किसी वस्तु के तत्व को ठीक ठीक जानने के लिए, यानी कि बिल्कुल सही जानने के लिए जब बार बार हम संदेह पैदा करते हैं तब उसका नाम तर्क होता है। बार बार संदेह पैदा करने का नाम तर्क। ये मिलता जुलता लग रहा है संशय से, लेकिन संशय और इसमें थोड़ा सा अंतर है। तर्क के बारे में कहा गया जिस ज्ञात पदार्थ के तत्व को नहीं माना जाता है उस पदार्थ में तत्व ज्ञान के लिए प्रमाण युक्त ज्ञान विशेष तर्क है। यानी प्रमाण दिया जाता है कि प्रमाण दो। तर्क भी 5 प्रकार का बताया गया। तर्क, आप कोई तर्क देते हैं ना किसी बात को साबित करने के लिए, तो तर्क में क्या करते हैं? आप शब्द प्रमाण दे देंगे, किसी और प्रमाण का सहारा ले लेंगे, नहीं किताब में लिखा हुआ है। जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, चैलेंज करना है, तो हमने क्या किया? उसको घेरन संहिता का खोला, घेरन संहिता में जो मंत्र दिए हैं उसका सहारा लिया,
वो तर्क दिया कि नहीं ये नहीं हो सकता। अच्छा ये हो सकता है पंच शाक में, क्या पंच शाक में लिया जा सकता है परवल के पत्ते को? तो उसमें पांच ही शाक का नाम है, उसमें पंच शाक है, हो सकता है कि वो ले ले। तो कुछ तर्क देते हैं ऐसा प्रमाण के सहारे। तो तर्क भी पांच प्रकार का बताया गया है: आत्माश्रय, इतरेतराश्रय, चक्रकाश्रय, अनवस्था और अनिष्ट प्रसन्न। अनिष्ट प्रसन्न पांच कहा गया है। अब इसको अगर आपको इंटरेस्ट हो तो याद कर लीजिए, नहीं हो तो ये तो लिख ही लीजिए, तर्क पांच प्रकार के होते हैं। ठीक है, इतना तो लिख लीजिए, तर्क पांच प्रकार के होते हैं। 16 पदार्थ पढ़ना है, आसान नहीं है, दर्शन है। जिस दर्शन को पढ़ने में लोग सालों लगा देते हैं, उसको हम लोग 2-3 क्लास में कंप्लीट कर रहे हैं तो समझ सकते हैं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आसानी से आप समझ जाएंगे। 9वां पदार्थ है निर्णय। निर्णय जिन हेतु, हेतु मतलब जो चीज उदाहरण दे करके, कारण को दे करके अपने पक्ष को आपने साबित किया, साबित करने के लिए प्रमाण भी दिया और दूसरे के पक्ष का खंडन किया, वह निर्णय है। दूसरे के पक्ष का खंडन किया लेकिन अपना पक्ष साबित करने के लिए आपको क्या किया, हेतु भी, कारण भी बताया और आपने प्रमाण भी दिया कि आप जो कह रहे हो वो गलत है, इसका कारण ये है, इसका तर्क ये है। वो हो गया निर्णय, कि अब आपने निर्णय दिया, उसको निर्णय कहा गया है, लेकिन साबित करना पड़ेगा। कुतर्क की बात यहाँ नहीं आई हुई है, यहाँ कुतर्क की चर्चा बाद में आई हुई। जल्प जैसे को छल कहा गया है। अब देखिए वाद की चर्चा, वाद को बड़ा अच्छा कहा गया है इसमें। जब एक पदार्थ के दो विरोधी धर्म हो, एक पदार्थ के दो विरोधी धर्म हैं, तो उसको लेकर के प्रमाण दिया जाता है, तर्क दिया जाता है, इन दोनों के द्वारा आपस में विचार होता है। मैं कुछ कह रहा हूं, आप कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, हम प्रमाण दे रहे हैं, दूसरे कोई प्रमाण दे रहे हैं, तर्क भी दे रहे हैं, इसको वाद कहा जाता है। लेकिन वाद में एक चीज होता है, वाद में किसी को हराने के लिए, किसी को नीचा दिखाने का भाव नहीं होता है, भाव होता है कि उसका सही सही ज्ञान हो जाए, उसको वाद कहते हैं। यानी वाद में जय और परिचय का भाव नहीं होता है, वाद में जय पराजय का भाव नहीं होता है, सिर्फ सच क्या है उस सच को जानने के लिए वाद किया जाता है। यानी तत्व का सही सही ज्ञान हो, तत्व का अनुसंधान किया जाता है और उसके लिए प्रमाण, तर्क का सहारा लिया जाता है। लेकिन आगे जो है 11वां पदार्थ, जिसको जल्प कहा गया है, जल्प कहा गया है, ये अक्सर देखने को मिलता है। जल्प, जल्प क्या है? वाद आप कर रहे हैं, छल आदि से वाद करने का नाम जल्प है। जब आप वाद कर रहे हैं, कोई आपको गलत साबित करने के लिए छल का सहारा ले ले, गलत तर्क का सहारा ले ले, तब वहां पर जय और पराजय की आकांक्षा आ जाती है। कुछ लोगों में होता है, मैंने कहा मेरी बात को गलत कैसे साबित कर रहा है, तो हमने छल का सहारा लेना शुरू किया। किसी स्टूडेंट ने हमें काट दिया, हमारे मन में आ गया हमारी बात को स्टूडेंट ने काट दिया, हमें झूठा साबित करने लगा, जय पराजय का अहंकार जाग गया। तो अहंकार की वजह से क्या कर लेंगे, तो हम जो है छल का सहारा लेंगे, कुछ घुमाएंगे, बात को गोल गोल जलेबी की तरह घुमाएंगे छल से, उसको जल्प कहा गया है। वहां भाव होता है जय पराजय का। तो कभी गोल गोल जलेबी की तरह मत घुमाइएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो जल्प में क्या हो गया, छल के साथ वाद जल्प है, एक लाइन में छल के साथ वाद जल्प है। अच्छा, इसमें कहां तक लिया था हम लोगों ने, कौन सी संख्या थी वो, 11। अब हम आएंगे 12वें में। 12वें पदार्थ पर आते हैं। 12वां पदार्थ है वितंडा। जब कोई पक्ष अपना सिद्धांत नहीं रखता है, उसका कार्य क्या होता है कि दूसरे को ही खंडन करना। अपना कोई ज्ञान नहीं है, अपनी बातें नहीं करनी है, दूसरा जो कह रहा है उसको काटना है बस। फिर वो पूछता है अच्छा भाई तुमने मेरी बात को काट दिया, तुम कहना क्या चाहते हो? तो सर वो तो नहीं पता, लेकिन जो आप जो कह रहे हो वो गलत है, आप जो कह रहे हो वो नहीं हो सकता है, तो हो क्या सकता है वो तो नहीं पता मुझे। ये जो व्यवहार है ये वितंडा है, वितंडा, वितंडा, वही वितंडा। इससे वस्तु का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है, तो खंडन करने में ही लगा रहता है।
ऐसे भी लोग बहुत सारे मिलते हैं। फिर हेत्वाभास आता है, 13वां पदार्थ है हेत्वाभास। अनुमान के दोष को हेत्वाभास कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि हमने अनुमान लगाया, बाहर गए, सड़कें भीगी हुई हैं, पत्तों से पानी टपक रहा है। कल हमने आप लोगों से पूछा था, आप लोगों ने एक स्वर में कहा था अनुमान क्या लगेगा, बारिश हुई है। अब मान लीजिए कि मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, ऊपर 2-3 फ्लोर और है, ऊपर वाले ने खूब पानी से धोया हुआ है और पत्तों को भी धो दिया हुआ है कि उसमें भी गंदगी दूर हो जाए। अब सामने जब हम रोड पे निकले, हमने कहा रोड यहाँ से वहां तक भीगी हुई है और पानी टपक रहा है। अनुमान में तो दोष हो गया, बारिश तो हुई नहीं, लेकिन रोड से हम निकलते ही वहां पे हमने अनुमान लगा लिया बारिश हुई। जब थोड़ी दूर पे गए, हमने कहा कि बारिश ऐसा कैसे कि मेरी गली में सिर्फ बारिश हुई है, दूसरी गली में तो है ही नहीं बारिश। तब सही ज्ञान। तो उस दौरान अगर हमने उतना ही रुक गए और फिर घर में आके सो गए गेट पर देख करके बारिश हुई थी, तो दोष उत्पन्न हो जाएगा। उसी को हेत्वाभास कहा गया। तो अनुमान में दोष की भी गुंजाइश रहती है, तो इसको हेत्वाभास कहा जाता है। अब ये भी 5 प्रकार का होता है। लिखिए लिखिए लिखिए, ठीक है। हेत्वाभास भी 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सव्य विचार। नीतू जी कहेंगे कहाँ से पूरा डिटेल पढ़े हैं, तो निकालिए, न्याय दर्शन पढ़िए। सव्य विचार, विरुद्ध, सत्य प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। असिद्ध और बाधित। असिद्ध वाला तो वही हो गया, व्याप्ति का सिद्धांत नहीं है, फिर भी हमने अनुमान लगा लिया। और फिर बाधित, बाधित में जो है हमने जो अनुमान लगाया उसमें कुछ बाधा उत्पन्न हो गई, बाधित वाला हो गया। तो हेत्वाभास भी 5 प्रकार का बताया गया है। 14वें पदार्थ पर हम लोग आते हैं। न्याय दर्शन के 14वां जो पदार्थ है वो है छल। छल, विवाद करने वाली विपक्षी के शब्दों का उल्टा अर्थ निकाल करके उसका गलत अभिप्राय दिखाते हैं। राजनीति में खूब होता है इसका, उल्टा अर्थ निकाल करके उसको गलत तरीके से पेश करते हैं, वही छल है। खूब होता राजनीति में। उसने लंबा कुछ बोला, उसमें से आधा सेंटेंस इधर काटा, आधा इधर काटा, बीच का एक निकाला, आलू से सोना बन जाएगा। खूब चलता। उसमें क्या होता है, एक पार्टी वाला दूसरे पार्टी के पूरे सेंटेंस को ना लेकर के कुछ एक शब्द को निकाल करके उसकी अपनी तरह से व्याख्या करते हैं। अच्छा आपका मतलब ये है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं, छल हो गया। और राजनीति में छल होता है। छल भी 3 प्रकार का होता है, वाक छल, सामान्य छल, उपचार छल। लीजिए, भी 3 प्रकार का है, वाक छल, सामान्य छल, उपचार छल। तो ये 3 छल भी याद रखिए, लिख लीजिए 3 छल। 15वें पदार्थ पर हम लोग पहुंच गए हैं। 15वें पदार्थ का नाम है जाति। यहाँ जाति से तात्पर्य राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार वगैरह 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 नहीं है, ठीक है। यहाँ जाति से तात्पर्य है क्या है, देखिए, हेतु देने में, यानी कोई कारण देने में जो प्रसंग आता है उसे जाति कहा जाता है, उसे जाति कहा जाता है। जैसे कि कोई तत्व किस रूप गुण वाला था, इसको बतलाने में जो प्रसंग आता है वह जाति है। जैसे कहें कि कोई आप लड़की देखने गए, लड़की देख के आए, अब आपके घर में बाकी लोगों ने पूछा लड़की देखने गए थे कैसी थी लड़की, मम्मी ने पूछा, मम्मी आपके जैसी थी, नैन नक्श जो है वो भाभी की तरह था, वो जाति हो गया। जो आपने उदाहरण दिया वो जाति हो गया। क्या कहा, नहीं थोड़ा कालापन ना मेरे ससुर जैसा था, ऐसा, ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया जाति। उदाहरण जो दिया। या कैसा स्वाद था, आंवले जैसा था, ऐसा ही था चिकना वो फल, वो हो गया जाति। यानी कि कारण बताने में जो प्रसंग आता है उसको जाति कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं 16वां और अंतिम पदार्थ, निग्रह स्थान। पहला से शुरू हुए थे प्रमाण से, निग्रह पर आ गए हुए हैं। निग्रह में कहा गया है, निग्रह का अर्थ है पराजय का बिंदु। यहाँ पर वाद विवाद खत्म, यहाँ पर एक हारेगा एक जीतेगा, एक की जय एक की पराजय, एक को चुप हो जाना पड़े। पराजय का बिंदु निग्रह स्थान है। अब यहाँ पर खत्म मामला। निग्रह स्थान पराजय का हेतु यानी कारण है। जब विवाद में 2 अवस्था हो, युक्त की जगह अयुक्त हेतु कह दिया जाए। आपको उदाहरण देना है, आपको कोई तर्क
या सबूत पेश करना, आपने गलत तर्क या गलत सबूत पेश कर दिया, उसी के लिए युक्त की जगह अयुक्त हेतु शब्द इस्तेमाल किया गया है। आपने गलत तर्क दे दिया, फिर आपने कहा नहीं 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 गलत हो गया, आपने गलत हो तो गया, अब आप हार मान जाओ। गलत तर्क दे दिया तो वह निग्रहित हो जाता है, निग्रहित हो जाता है यानी उसका पक्ष रह जाता है। जैसे मान लीजिए, बहुत सिंपल भाषा में और समझिए, आप यूजीसी नेट में गए एग्जाम देने के लिए, आपको पता था कि मसूर की दाल जो है अपथ्य कहा गया है, आप लगा के आ गए कुछ और, लगा के आ गए लौंग में। अब आप घर आके परेशान हो रहे हैं तो एनटीए वाला क्या करेगा, नहीं 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 नहीं, अब आप तो रह गया, अब आपका निग्रहित हो गया, अब दोबारा नहीं आपको एग्जाम देने दिया जाएगा। आप लगा के आए हैं ना लौंग, तो लौंग गलत, भले ही आपको पता था कि मसूर सही है, निग्रहित आपका वो आंसर गया, आप पराजय हो गया उस क्वेश्चन में आपका। यहां पर हो गया हमारे 16 पदार्थ की चर्चा हो गई। अब आते हैं हम लोग तत्व ज्ञान से मुक्ति कैसे होती है। हम पहले पढ़ चुके हैं, न्याय दर्शन के मुताबिक, अक्षपाद जी के मुताबिक या तर्क शास्त्र के मुताबिक, जिस तत्व से मिथ्या ज्ञान का नाश हो जाता है प्रमाण से, जिस तर्क तत्व ज्ञान से, जिस तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान का नाश हो जाता है, अब मिथ्या ज्ञान जैसे ही मिटता है, राग द्वेष भी, ये सारे दोष भी मिट जाते हैं, राग द्वेष आदि दोष भी मिट जाते हैं। ठीक है, दोषों के नाश होने से प्रवृत्ति का भी नाश होता है। प्रवृत्ति मतलब, प्रवृत्ति और निवृत्ति दो शब्द आता है, अक्सर आएगा, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति का अर्थ होता है किसी चीज में लगना, यानी विषयों में लगे रहना, प्रवृत्ति है। निवृत्ति का अर्थ होता है उन विषयों से हटना। तो कहा गया है दोषों का नाश, तो प्रवृत्ति का नाश होता है। प्रवृत्ति के नाश होने से कर्म बंद हो जाते हैं। कर्म बंद होना, कर्म अनासक्त हो जाते हैं, अनासक्त हो जाते हैं। और जैसे कर्म अनासक्त होते हैं तो कर्म बंधन से भी आप छूट जाते हैं। कर्म बंधन से छूट जाएंगे तो वहीं से आपका प्रारब्ध का बनना बंद हो जाएगा। जब तक डिजायर है तब तक प्रारब्ध बन रहा है, प्रारब्ध भी बंद हो जाता है, फिर जन्म मरण भी नहीं होता है। फिर क्या होता है, बंधन से, जन्म मरण से, बंधन से मुक्ति। जब जन्म मरण का बंधन का मुक्ति हो गया, तब क्या होता है, सुख और दुख भी नहीं रहता है। सुख भी दुख के समान ही है, यानी कि दुख का पूरा ही नाश हो गया। न्याय दर्शन में मोक्ष क्या है, अर्थ क्या है, प्रवृत्ति है, हमने कुछ ज्यादा ही लिख दिया हुआ, बस एक इसको पढ़ते हैं। मोक्ष क्या है, न्याय दर्शन में कहा गया है तद अत्यंत विमोक्षे अपवर्ग। देखिए इसको ध्यान से, तद अत्यंत विमोक्षे अपवर्ग। अपवर्ग मतलब मोक्ष, अर्थात सभी दुखों का विमोक्ष हो जाना, यानी कि निवृत्ति हो जाना, आत्यंतिक निवृत्ति। सांख्य के मुताबिक सभी दुखों का, तद अत्यंत विमोक्षे, सभी दुखों का आत्यंतिक निवृत्ति, उसी के लिए अपवर्ग कहा गया है। एक चीज तो यहाँ सांख्य से मिलता जुलता है, ये वाला पोर्शन सांख्य से मिलता जुलता है। प्रमाण से चीजों की सत्ता का ज्ञान होता है। हम लोग ये जानते हैं ज्ञान किससे होता है, प्रमाण से होता है। लेकिन जो चीज है उसका ज्ञान होगा, जो नहीं है उसका ज्ञान कैसे होगा, मन में सोचिए। कहा जा रहा है प्रमाण से तो सत्ता का ज्ञान हो रहा है, यानी सत्य का ज्ञान हो रहा है। जो असत्य है, यानी जो चीज का, जिस चीज का अभाव है, उसका ज्ञान कैसे होगा। तो उसका ज्ञान कैसे होगा, ये भी कहा गया न्याय दर्शन में, जिस प्रमाण से सत्य का ज्ञान होता है, जो विद्यमान वस्तु है, उसी से ये भी पता चलता है कि किसका अभाव है। उसी प्रमाण से भी पता चलता है किसका अभाव है। मतलब जैसे मान लिया जाए, अभी क्लास में मैं देखूं कौन कौन से लोग हैं, तो क्लास में हमने देखा अच्छा इतने लोग हैं, तो इससे ये पता चलता है कि प्रत्यक्ष में इतने लोग मौजूद हैं, सत्य इतने हैं, प्रेजेंट हैं। तो जो नहीं है, उपस्थित नहीं है, उसका भी ज्ञान इसी से हो जाएगा कि जो है उसके अलावे जो नहीं है वो अनुपस्थित है। उसी तरीके से सत्य से भी असत्य का ज्ञान होता है, यानी उसी प्रमाण से प्रत्यक्षीकरण होता है
और उसी प्रमाण से वस्तुओं के अभाव का भी ज्ञान होता है। ठीक है, ये कहा गया। न्याय दर्शन के प्रमुख आचार्य और उसके ग्रंथ कौन से हैं? हमने न्याय दर्शन में 3 पार्ट में बांटा था, प्राचीन न्याय, मध्य न्याय और नव्य न्याय। ऐसे हम लोग 3 पार्ट में हम लोगों ने समय के हिसाब से बांटा था। हम लोग सबसे पहले देखते हैं महर्षि गौतम, जिनको कि अक्षपाद भी कहा जाता है। महर्षि गौतम जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? न्याय सूत्र लिखा। हमने ये कहा पहला जो भाष्य आया वो न्याय भाष्य आया, जिसको वात्स्यायन भाष्य भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। वात्स्यायन जी ने सबसे पहले भाष्य लिखा। गूढ़ मंत्रों को, गूढ़ सूत्रों को, मंत्रनी सूत्रों को सबसे पहले किन्होंने समझाया? वात्स्यायन जी ने समझाया। बाद में सब लोगों ने वात्स्यायन जी का सहारा लिया, अपनी बातें कुछ और ऐड किया या टीकाएं लिखी। उसके बाद एक महत्वपूर्ण नाम हुआ उद्योतकर जी। उद्योतकर जी ने न्याय वार्तिक लिखा। वार्तिक पहले चर्चा हो चुकी है। भाष्य, वार्तिक और टीका में क्या अंतर है, फिर से रिपीट नहीं करूंगा, पहले सारे वीडियो जिन्होंने देखे होंगे उनको पता होगा। फिर एक वाचस्पति मिश्र जी भी हुए। वाचस्पति मिश्र जी बहुत विद्वान थे, हर दर्शन पर इन्होंने लिखा हुआ है, भाष्य किया है, टीका लिखा है। इन्होंने देखिए, इन्हीं की, उद्योतकर जी की ही जो न्याय वार्तिक है उसी पर तात्पर्य टीका लिखा। इसी पर, न्याय वार्तिक पर ही इन्होंने तात्पर्य टीका लिखा, इसको आधार बनाते हुए। नहीं, उद्योतकर जी के ग्रंथ पर इन्होंने टीका लिखा। फिर इन्हीं के नाम में और भी ग्रंथ आता, वाचस्पति मिश्र जी के नाम में न्याय सूची निबंध भी लिखा इन्होंने, न्याय सूत्रोद्धार भी लिखा और तत्व बिंदु भी लिखा। वाचस्पति मिश्र जी इतने विद्वान थे, इतनी सारी चीजें लिख दी। फिर बात आती है जयंत भट्ट की। जयंत भट्ट जी ने न्याय मंजरी लिखा, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। इसमें से एक एक नाम इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको वात्स्यायन जी इंपॉर्टेंट है, गौतम जी तो है ही, उद्योतकर जी भी है, वाचस्पति मिश्र जी, उद्योतकर जी से याद रह जाएगा। न्याय मंजरी जयंत भट्ट जी याद कर लीजिएगा। अब उदयनाचार्य जी एक हुए, जिन्होंने 3 ग्रंथ लिखा न्याय शास्त्र पर, न्याय कुसुमांजलि, न्याय परिशिष्ट और आत्म तत्व विवेक। आत्म तत्व विवेक इन्होंने 3 लिखा। उसके बाद का समय आता है हमारा मध्यकाल वाला समय। मध्यकाल के आचार्य जो हुए वो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, भास सर्वज्ञ जी से शुरू होता है और नव्य न्याय की शुरुआत जहां से होती है गंगेश उपाध्याय से। गंगेश उपाध्याय से ठीक पहले तक को मध्यकाल माना जाता है न्याय का। तो भास सर्वज्ञ जी के बारे में कहा जाता है ये 9वीं शताब्दी में हुए थे और इन्होंने न्याय सार और न्याय भूषण नाम से ग्रंथ की रचना की। न्याय सार और न्याय भूषण। फिर वरदराज जी हुए, जिन्होंने बोधनी और तार्किक रक्षा नाम से ग्रंथ लिखा। बोधनी और तार्किक रक्षा। फिर दिवाकर उपाध्याय जी हुए, मध्यकाल की चर्चा हो रही है। इन्होंने परिमल नाम से कुसुमांजलि पर टीका लिखा, जो कुसुमांजलि ऊपर हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, तो उन्होंने कुसुमांजलि पर टीका लिखा, उसका नाम रखा परिमल। और फिर इन्होंने एक और परिशुद्ध टीका किया, उसको इन्होंने न्याय निबंध निबंधोत्तद लिखा। न्याय निबंधनोत्तद। उसके बाद शशधर आचार्य जी एक हुए। शशधर आचार्य जी ने न्याय सिद्धांत दीप नाम से पुस्तक लिखा। जरूरी नहीं है कि सारे नाम आप याद करें, एक नजर बस आप देख लीजिए, कई बार चित्त में ये चीजें आ जाती हैं, क्या पता एग्जाम में आ जाए तो ठीक रहेगा। मणिकंठ मिश्र जी एक हुए। मणिकंठ मिश्र जी ने भी 2 किताबें लिखी, न्याय रत्न लिखा और न्याय चिंतामणि लिखा। न्याय चिंतामणि मणिकंठ मिश्र जी ने। अब नव्य काल आया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट गंगेश उपाध्याय जी है, ये भूलना नहीं है। एक तो गंगेश उपाध्याय जी का जो ग्रंथ है उसको नव्य न्याय के नाम से माना जाता है। नव्य न्याय के नाम से माना जाता है, ध्यान दीजिए। और गंगेश उपाध्याय जी ने जो लिखा वो तत्व चिंतामणि नाम से ग्रंथ लिखा न्याय दर्शन पर। किससे? तत्व चिंतामणि नाम से, ध्यान दीजिएगा। फिर इसी में 1-2 नाम और देख लेते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, इस इंपॉर्टेंट नाम को तो आपने याद रखना ही है। एक हुआ वर्धमानो उपाध्याय। वर्धमान उपाध्याय, इन्होंने भी 3 ग्रंथ लिखा न्याय पर, न्याय निबंध प्रकाश, मणि प्रकाश
कुसुमांजलि प्रकाश। तो कुसुमांजलि प्रकाश जैसे आया वैसे ही समझ लीजिए, कुसुमांजलि जो ऊपर लिखा गया उसी पे इन्होंने टीका लिख दिया। शंकर मिश्र जी एक हुए, उन्होंने भी 3 लिखा, वाद विनोद, भेद प्रकाश, मणि मयूख। फिर यज्ञपति उपाध्याय जी हुए, इन्होंने मणि प्रभा लिखा। न्याय दर्शन में आत्मा और ईश्वर के बारे में क्या कहा गया है? तो गौतम ऋषि ने ईश्वर को एक आत्मा कहा है। ईश्वर को क्या कहा? एक आत्मा है जो चैतन्य से युक्त है, एक ऐसी आत्मा जो चैतन्य से युक्त है। और आत्मा को 2 प्रकार का बताया, यानी जीवात्मा और परमात्मा। आत्मा ही ईश्वर है, उसी के 2 भेद हैं, एक जीवात्मा एक परमात्मा। जीवात्मा परमात्मा, ध्यान दीजिएगा। और परमात्मा को ईश्वर कहा। फिर इन्होंने परमात्मा को ईश्वर कहा कि परमात्मा मतलब बेसिकली ईश्वर जो है वो परमात्मा है। तो ईश्वर के ही रूप जीवात्मा भी हैं, लेकिन उस परमात्मा में उनके ज्यादा गुण मौजूद हैं, विशेष स्थिति वाले। तो ईश्वर, परमात्मा को ईश्वर कहा है। ईश्वर का स्वरूप बताते हुए फिर इन्होंने कहा है, जीवात्मा तो हम लोग हो गए, लेकिन हम लोग भी अंश उन्हीं के हैं। परमात्मा का स्वरूप बताते हुए, ईश्वर का स्वरूप बताते हुए इन्होंने कहा कि उनका ज्ञान नित्य है और जीवात्मा का ज्ञान नित्य नहीं है। हम लोगों का ज्ञान नित्य नहीं है, लेकिन परमात्मा यानी ईश्वर का ज्ञान नित्य है। वह सभी विषयों का अपरोक्ष ज्ञान रखते हैं। सभी विषयों का अपरोक्ष ज्ञान है उनको, परोक्ष रूप से नहीं, अपरोक्ष रूप से। जबकि आत्मा का जो ज्ञान है वो अनित्य है। आत्मा मतलब जीवात्मा का जो ज्ञान है अनित्य, मतलब कि भूलने वाला ज्ञान है। वो ज्ञान परिवर्तनशील है, आंशिक है और सीमित है। हम लोगों का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान यानी जीवात्मा का ज्ञान सीमित है, जीवात्मा का ज्ञान अपूर्ण है। वहीं ईश्वर सब तरह से पूर्ण है। ये इन्होंने ईश्वर और आत्मा में थोड़ा सा अंतर बताया हुआ है, सुंदर अंतर बताया हुआ है। अब ईश्वर और आत्मा यानी जीवात्मा और परमात्मा में संबंध बता रहे हैं कि पिता पुत्र का जैसा संबंध होता है, यानी कि जीवात्मा भी निकला उसी परमात्मा से है। तो पिता पुत्र में जो संबंध है वही संबंध जीवात्मा और परमात्मा में है। परमात्मा ही ईश्वर है, परमात्मा को ही ईश्वर बताया गया है। ईश्वर ही विश्व का सृष्टा है, वही पालक है, वही संहारक है। जो जनरली कहा जाता है ब्रह्मा जी पालक हैं, विष्णु, ब्रह्मा जी सृष्टा के कर्ता है, विष्णु भगवान पालक हैं और शिव जी संहारक। तीनों को एक ही शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है परमात्मा यानी ईश्वर के लिए। सृष्टि की रचना कैसे हुई है? तो ये कहते हैं पृथ्वी जलवायु और अग्नि के परमाणु से हुई है। ये वैशेषिक दर्शन में आएगा। वैशेषिक दर्शन का इन्होंने तत्व लिया हुआ है, पृथ्वी जलवायु अग्नि के परमाणु और आकाश दिक काल मन तथा आत्माओं के द्वारा। यही बात वहां भी आई हुई है। आकाश दिक काल मन और आत्माओं के द्वारा ईश्वर ने सृष्टि की रचना की। कितनी कितनी चीजें मिलाई, नमक, तेल, चीनी और क्या क्या, फिर तलने के लिए कुछ मसाला होगा, वो सारी चीजें लिखा हुआ है। पृथ्वी जलवायु अग्नि इसके परमाणु हो गए, आकाश भी लिया, दिक लिया, दिशाएं भी हो गई, काल हो गया, मन हो गया, फिर उसमें आत्मा को भी लिया। सबको मिल करके सृष्टि की रचना हुई। परमाणु गतिहीन है और उनके मिलने से सृष्टि का निर्माण होता है। परमाणु जो है ये गतिहीन है, इसमें गति नहीं होती है, लेकिन जब वो मिलता है तब उसमें गति उत्पन्न होती है। तो इनको मिलाएगा कौन, यानी गति प्रदान कौन करेगा मिला करके? तो वो कार्य ईश्वर का होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो घूम रहा है, अलग अलग कर दें तो कुछ नहीं है, तो उसको एक साथ ऐसे किसने मिलाया कि वो घूमना शुरू हो जाए? कहा ईश्वर ने मिलाया। ईश्वर के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती है। अब यहाँ देखिए, न्याय दर्शन ने वैशेषिक के परमाणुवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया। हम लोग जब वैशेषिक दर्शन पढ़ेंगे वहां परमाणुवाद का सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसको स्वीकार किया हुआ है। अब ईश्वर के बारे में एक चर्चा आ रही है, ईश्वर के गुण की चर्चा फिर से आई हुई है। ये भी हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। दर्शन यानी न्याय दर्शन के मुताबिक ईश्वर अनंत गुणों वाला है, लेकिन फिर भी उनमें 6 गुण ऐसे हैं जिसको षड ऐश्वर्य कहा जाता है। वो प्रधान है, अत्यधिक प्रधान है। उनमें तो गुण तो बहुत हैं,
लेकिन 6 गुण ऐसे हैं जो अत्यधिक प्रधान है, उसको षड ऐश्वर्य कहा जाता है। कौन से? एक कहा गया है आधिपत्य का, मेजेस्टी वाला आधिपत्य। दूसरा कहा गया है वीर्य वाला, ऑलमाइटी, वीर्य मतलब ऑलमाइटी से लगाया गया है। तीसरा कहा गया है यश वाला, ऑल ग्लोरियस, यश, ईश्वर के 6 गुण हैं। फिर कहा गया श्री, श्री मतलब एकदम ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल भी कैसा? इन्फिनिटली, इन्फिनाइटली ब्यूटीफुल, इन्फिनाइटली ब्यूटीफुल, जिसके आप उस ब्यूटी को जो है कल्पना या उसको शब्दों में नहीं उतार सकते। फिर ज्ञान कहा गया है, यानी नॉलेज, नॉलेज भी कैसा? अंतहीन नॉलेज। फिर वैराग्य कहा गया है, डिटैचमेंट, वैराग्य, हमसे जुड़ते हुए भी हमसे डिटैच हैं, जुड़े भी हैं लेकिन डिटैच हैं, जुड़ करके भी डिटैच हैं। ये 6 गुण कहे गए किनके? ईश्वर के। ये ध्यान रखिए, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। अब न्याय दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व के लिए कौन सा प्रमाण दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 4 प्रमाण दिया गया है। देखिए कौन से 4 प्रमाण है। एक तो कहा गया है कारण आश्रित तर्क दिया गया है, कारण आश्रित तर्क, कैजुअल आर्गुमेंट कहा गया हुआ है, कैजुअल आर्गुमेंट दिया गया है। दूसरा मोरल आर्गुमेंट दिया गया, नैतिक तर्क दिया गया है। अब ये सब डिटेल में अगर पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर हम लोग बस इतना देखेंगे। कारण आधारित तर्क, नैतिक तर्क, वेदों का प्रमाण दिया है, वेद में ईश्वर की चर्चा है, वेदों का प्रमाण दिया है। द आर्गुमेंट बेस्ड ऑन द, बेस्ड किसमें? वेद का। अब उसके बाद कहा गया है श्रुतियों की आप्तता पर आधारित तर्क दिया गया, श्रुतियों में जो बात कही गई है तो बेस्ड ऑन द टेस्टिमोनी ऑफ द श्रुतिज, श्रुतियों की भी चर्चा है। यानी ये 4 बातें कही गई हैं, इससे ईश्वर को साबित किया है इन्होंने, ये 4 प्रमाण दे करके। अब यहाँ पर हमारा बस एक लास्ट बचा हुआ है। वैसे अब शंकराचार्य जी की अगर बात लें तो शंकराचार्य जी ने आत्मा को शुद्ध चैतन्य माना है, लेकिन न्याय दर्शन में न्याय ने चैतन्य को आत्मा का गुण माना है, ये थोड़ा अंतर है। शंकराचार्य जी कहते हैं आत्मा शुद्ध चैतन्य है, न्याय दर्शन में गौतम जी कहते हैं कि चैतन्य जो है वो आत्मा का गुण है, आत्मा को ही कर्ता माना है। यहाँ पर न्याय दर्शन में आत्मा को कर्म नियम के अधीन माना है, न्याय दर्शन में शंकराचार्य जी नहीं मानते हैं। आत्मा का नाश नहीं होता है, कौन कह रहे हैं? न्याय दर्शन में कहा जा रहा है। ईश्वर भी उस आत्मा को खत्म नहीं कर सकते। ईश्वर अपने बच्चे को खत्म करेंगे क्या? पिता अपने से लगा लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं, अपने घर में रख लेते हैं, वो अलग बात है, खत्म नहीं कर सकते हैं। इच्छा, द्वेष आदि आत्मा के अनित्य गुण हैं। हमारे अंदर इच्छा होती है, डिजायर होती है, द्वेष होता है, ये आत्मा के गुण हैं, यानी कि जीवात्मा के। यानी जीवात्मा के बारे में अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया है किन्होंने? न्याय दर्शन में। लेकिन शंकराचार्य जी ने कहा है कि नहीं, एकमात्र ब्रह्म है, तो उन्होंने अनेकांतवाद का सिद्धांत नहीं दिया है। शंकराचार्य जी ने एकात्मवाद का सिद्धांत माना है। किसके बारे में? आत्मा के बारे में, आत्मा के बारे में। यहाँ हमारा न्याय दर्शन कंप्लीट हो गया, जितना हमारा सिलेबस में था उतना हमने पढ़ लिया।